Hello and welcome to Code with Pooja. This is a video series Learn to create website using HTML and CSS. ये लेसन 13 है। इसमें आज हम नेस्टेड फ्लेक्स बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे और इसी तरह एक एक बेसिक से चलकर लास्ट लेसन तक में हम YouTube होम पेज जैसी वेबसाइट बनाएंगे, ये जैसी आप यहाँ देख रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस के लेसन्स नहीं देखे हैं जो कि HTML एंड CSS बेसिक से लेकर फ्लेक्स बॉक्स तक के बारे में है, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक अटैच कर दिया है, तो आप उस लिंक से जाकर लेसन 1 से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जब हमें ये जनरल लेआउट मिल गया है, तो हम अब हेडर के बाकी पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। बिफोर वी डू दैट, हम इन सारे आइकन्स और इमेजेस को डाउनलोड करेंगे, जो आप यहाँ देख रहे हैं। इसको करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे, फिर इस आइकन में क्लिक करेंगे और फिर जिस आइकन को डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करेंगे। तो हमें ये नीचे उस आइकन का URL मिल जाएगा। अब इस पर होवर करेंगे और फिर इस लिंक पर क्लिक करके इसे न्यू टैब में ओपन करेंगे और फिर Ctrl+S प्रेस करके सेव करेंगे। So I am going to save this in the folder that contains our code, which is this one. तो मैं इसे सेव करूंगी और अब हम हमारे कोड एडिटर में इस आइकन को चेक करेंगे। तो हम इसे कोलैप्स कर सकते हैं बाय प्रेसिंग दैट। ये देखिए हमारा आइकन यहाँ है, जो कि हैम्बर्ग के नाम से है। अब हमारा हेडर देखते हैं। हमें डाउनलोड करने के लिए अभी कई सारे आइकन्स हैं। तो चलिए उन्हें एक फोल्डर में ऑर्गेनाइज करते हैं। हम एक न्यू फोल्डर बनाएंगे एंड लेट्स कॉल दिस आइकन्स। अब हम इस फोल्डर में इस आइकन को डाल देते हैं जो हमने डाउनलोड किया है। सो दिस वन हियर इनटू दिस फोल्डर। और अब हम वही सारे स्टेप्स को रिपीट करेंगे बाकी सारे आइकन्स को डाउनलोड करने के लिए, इंक्लूडिंग दिस इमेज। तो हम वही स्टेप्स फॉलो करते हैं। टॉप लेफ्ट पर क्लिक करेंगे और फिर जिस आइकन को डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करेंगे और फिर URL में क्लिक करेंगे। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ यहाँ पर क्योंकि ये बस एक रिपीटेटिव स्टेप्स का बंच है और हम डाउनलोड करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। तो जब आप नोटिफिकेशन आइकन को डाउनलोड कर रहे होंगे तो आपने इस नोटिफिकेशन नंबर को उस आइकन में नहीं देखा होगा। तो ये नंबर कैसे क्रिएट करें इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। और इस चैनल प्रोफाइल पिक्चर को जब हम डाउनलोड करेंगे तो इसे एक डिफरेंट फोल्डर में सेव करेंगे, आइकन्स वाले फोल्डर में सेव नहीं करेंगे। तो अगर मैं ये डाउनलोड करती हूँ और सेव करती हूँ तो मैं इसे चैनल पिक्चर फोल्डर में डालूंगी, ना कि आइकन्स फोल्डर में, क्योंकि टेक्निकली ये चैनल पिक्चर है। तो अब जब हमने सब कुछ डाउनलोड कर लिया है, so let's check in our code editor and we should see all the icons that we need for the header inside the icons folder and also channel profile picture which is in channel pictures folder. तो अब हम रेडी हैं हमारे हेडर को कंप्लीट करने के लिए हमारे करंट प्रोजेक्ट में। तो हमारे लेफ्ट सेक्शन में ये है which is hamburger menu and YouTube logo। तो हमारे HTML में इस फाइल में हमारे लेफ्ट सेक्शन में हम इमेज एलिमेंट का यूज करेंगे इमेज लोड करने के लिए। और अब बताएंगे कि कौन सी इमेज लोड करनी है। तो हम आइकन्स फोल्डर में जाएंगे और इस हैमबर्गर मेन्यू डॉट एसवीजी को लोड करेंगे और फिर हम यूट्यूब लोगो को भी लोड करेंगे। सो कॉपी दिस एंड पेस्ट, रिप्लेस विथ यूट्यूब लोगो डॉट एसवीजी, सेव करेंगे और हमारे वेब पेज को देखते हैं। तो इमेजेस लोड हो गई हैं बट वो बहुत बड़ी हैं, तो चलिए इन्हें छोटी करते हैं। हम एक क्लास सेट करेंगे जिससे हम इन्हें CSS में टारगेट कर सकें। तो हैमबर्गर डैश मेन्यू, और इसके लिए भी क्लास सेट करते हैं यूट्यूब डैश लोगो। और अब हमारे CSS में यहाँ पर हैमबर्गर मेन्यू क्लास को टारगेट करते हैं। सो डॉट हैमबर्गर मेन्यू और हाइट को सेट करेंगे समथिंग 20 पिक्सल्स। और सेम चीज यूट्यूब लोगों के लिए भी करेंगे।
इसको भी हाइट देते हैं 20 पिक्सल्स। सेव। ओके, तो ये काफी अच्छा लग रहा है। अब अगर हम अपने डिजाइन को देखते हैं तो हम नोटिस करेंगे कि ये इमेजेस वर्टिकल सेंटर में है। तो हमारे फ्लेक्सबॉक्स प्रैक्टिकल फाइल में हमने सीखा था कि इसे कैसे करते हैं। इफ वी लुक एट अवर कोड अगेन, अगर हम अपने फ्लेक्सबॉक्स कोड को देखें तो चलिए एंड तक स्क्रॉल करते हैं, लास्ट एग्जांपल तक। हमने ये अलाइन आइटम सेंटर का यूज करके किया था, जिससे वो वर्टिकली सेंटर में अलाइन हुआ था। तो हम वापस अपने हेडर सीएसएस में जाएंगे और इसको एज अ रेफरेंस रखेंगे। तो हमारे लेफ्ट सेक्शन में हम अलाइन आइटम्स कोलन सेंटर सेट करते हैं। सेव। बट आप नोटिस करेंगे कि यहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ, और वो इसलिए क्योंकि अगर हम अपना HTML देखें तो आप देखेंगे कि हेडर एक फ्लेक्स बॉक्स है, बट ये लेफ्ट सेक्शन रेगुलर डिव है। ये एक फ्लेक्स बॉक्स के अंदर का एलिमेंट है, बट ये खुद एक फ्लेक्स बॉक्स नहीं है, और इसलिए इस अलाइन आइटम ने कुछ नहीं किया। अब इसको फिक्स करने के लिए हम लेफ्ट सेक्शन को फ्लेक्स बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग डिस्प्ले फ्लेक्स। और अगर अब हम सेव करते हैं तो लेफ्ट सेक्शन एक फ्लेक्स बॉक्स बन गया है। तो अलाइन आइटम्स इसे वर्टिकली सेंटर में अलाइन करेगा। तो फ्लेक्स बॉक्स एक्चुअली दूसरे लेयर्स तक नहीं जाता है, ये सिर्फ पहली लेयर के एलिमेंट्स को अफेक्ट करता है, जैसे ये डिव और ये डिव। अगर हम दूसरे लेवल तक जाते हैं, जैसे यहाँ, तो फ्लेक्स बॉक्स यहाँ इसे अफेक्ट नहीं करता, इसलिए हमें इन्हें भी फ्लेक्स बॉक्स में कन्वर्ट करना होता है, जिससे हम अलाइन आइटम सेंटर जैसी प्रॉपर्टीज का यूज कर सकें। तो ये सिचुएशन कि एक फ्लेक्स बॉक्स को दूसरे फ्लेक्स बॉक्स के अंदर डालना बिल्कुल वैलिड है, अगर हमें दूसरे लेवल के एलिमेंट्स को टारगेट करना है, लाइक दिस। तो चलिए अपने डिजाइन में जाते हैं और कंपेयर करते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे डिजाइन में हैमबर्गर मेन्यू के लेफ्ट और राइट में कुछ स्पेसिंग है। तो चलिए इन स्पेसिंग को क्रिएट करते हैं यूजिंग मार्जिन डैश लेफ्ट ऑफ 20 पिक्सल्स और मार्जिन डैश राइट ऑफ 20 पिक्सल्स। सेव। तो हमने 20 पिक्सल्स दोनों तरफ ऐड कर दिया है। तो अगर हम फिर से कंपेयर करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि ये आइकन्स हमारे प्रोजेक्ट से थोड़ा बड़ा है। तो हम हाइट को एडजस्ट करते हैं आइकन को थोड़ा बड़ा करने के लिए। तो इसे 24 पर सेट करके देखते हैं। सेव। चलिए कंपेयर करते हैं। ओके, सो लुक्स प्रिटी क्लोज। अब आप नोटिस करेंगे कि ये आइकन हमारे वेबसाइट के थोड़ा सा राइट में है, जो यहाँ है। तो इसके लिए हमें और स्पेसिंग ऐड करनी होगी। तो चलिए मार्जिन के लेफ्ट और राइट में मे बी 24 पिक्सल्स ऐड करते हैं। अब अगर हम दोनों को कंपेयर करें, सो दैट लुक्स प्रिटी मच क्लोज टू व्हाट वी नीड। और ये यूट्यूब लोगो भी सेम प्लेस में दिख रहा है, तो ये हमारे लिए एक बोनस है। तो अब मुझे लगता है कि लेफ्ट सेक्शन का काम लगभग कंप्लीट हो गया है। तो हम ये बैकग्राउंड कलर को रिमूव कर देते हैं, जिसे हमने प्रैक्टिस के लिए क्रिएट किया था। एक्चुअली हम सबसे पहले विड्थ को रिमूव करेंगे, क्योंकि ये 150 पिक्सल्स का विड्थ लेफ्ट सेक्शन को बस यहाँ तक ही एंड होने के लिए फोर्स कर रहा है। तो अगर हम इसे रिमूव करते हैं तो लेफ्ट सेक्शन एक्सपांड हो जाएगा और अपने कंटेंट को कंटेन कर लेगा। तो अगर हम इसे सेव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेच हो गया। अब हम बैकग्राउंड कलर को रिमूव करते हैं। सेव। एंड दैट्स डन। नेक्स्ट अब हम इस मिडिल सेक्शन पे काम करेंगे। तो फाइनल डिजाइन के इस मिडिल सेक्शन में देखें तो यहाँ ये दो आइकन्स हैं जो कि बटन्स हैं। और अगर हम रिसाइज करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि सर्च बॉक्स भी रिसाइज होता है। इसका मतलब ये है कि सर्च बॉक्स पेज के साथ ग्रो करता है। तो इसे करते हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस लेसन में सीख चुके हैं। एज अ रिमाइंडर, इट्स फ्लेक्स 1। तो सबसे पहले चलिए इन दोनों बटन्स को क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये इस सेक्शन का इजी पार्ट है। चलिए कोड में जाते हैं, मिडिल सेक्शन में चलते हैं। तो सर्च बार के नीचे हम दो बटन्स क्रिएट करेंगे। तो चलिए एक बटन यहाँ पर क्रिएट करते हैं और दूसरा बटन नीचे क्रिएट करते हैं। पहली वाली बटन में हमारे पास ये सर्च आइकन होगा।
तो अगर हम आइकन्स फोल्डर में जाते हैं तो ये आइकन यहाँ पर है, search.svg। तो हम एक इमेज एलिमेंट क्रिएट करते हैं, सोर्स में आइकन्स स्लैश search.svg देते हैं। इसी तरह दूसरे बटन में हमारे पास वॉइस सर्च आइकन होगा, जो कि ये है। तो हम दूसरा इमेज एलिमेंट क्रिएट करते हैं और इमेज लोड करेंगे आइकन्स स्लैश वॉइस सर्च आइकन। नाउ लेट्स सेव इट और देखते हैं कि कैसा लगता है। ओके, तो यहाँ सही से काम नहीं हुआ, शायद इसलिए क्योंकि अगर आपको याद हो कि जब हमने ये आइकन्स यहाँ लोड किए थे वो बहुत बड़े थे। तो दो आइकन्स जो हमने लोड किए हैं वो शायद बहुत बड़े हैं और इसलिए सिर्फ उनका टॉप लेफ्ट कॉर्नर दिख रहा है जो कि खाली है। तो सबसे पहले हमें अपने आइकन को छोटा करना होगा और अपने बटन्स को थोड़ा बड़ा करना होगा। चलिए HTML में जाते हैं। तो हम कुछ क्लासेस ऐड करेंगे जिससे हम CSS में टारगेट कर सकें। So let's call this search dash button, and for this also, so let's call this one voice dash search dash button। तो हम अब मिडिल सेक्शन में जाएंगे। यहाँ हम पहले सर्च बटन को टारगेट करेंगे और चलिए इसकी हाइट को समथिंग 40 पिक्सल्स पर सेट करते हैं और विड्थ को भी 60 पिक्सल्स पर सेट करते हैं। और अब वॉइस सर्च बटन के लिए अगर हम डिजाइन देखते हैं तो वो प्रैक्टिकली राउंड है। तो हम वॉइस सर्च बटन को टारगेट करेंगे। चलिए हाइट को 40 पिक्सल सेट करते हैं और विड्थ को भी 40 पिक्सल सेट करते हैं। तो चलिए सेव करते हैं। ओके, तो ये अभी बहुत वियर्ड लग रहा है बट हम इसे अभी ठीक करेंगे। सो रिमेंबर, हमें इन्हें भी वर्टिकली सेंटर अलाइन करना है, जस्ट लाइक दिस। तो ये करने के लिए हमारे मिडिल सेक्शन को भी फ्लेक्स बॉक्स बनाएंगे और फिर तभी हम अलाइन आइटम प्रॉपर्टी का यूज कर पाएंगे जैसा हमने लेफ्ट सेक्शन के लिए यूज किया था। तो चलिए इस मिडिल सेक्शन को एक फ्लेक्स बॉक्स बनाते हैं। तो हम डिस्प्ले को फ्लेक्स सेट करेंगे और अलाइन आइटम्स को सेंटर सेट करेंगे, बिल्कुल हमारे लेफ्ट सेक्शन की तरह। सो नाउ इफ वी सेव, आप देखेंगे कि सब कुछ सेंटर में अलाइन है और अब ये स्टाइल के लिए रेडी है। एक चीज है जो मैंने छोड़ दी है, विच इज फ्लेक्स डायरेक्शन रो, जो फ्लेक्स बॉक्स को बताता है कि हमारा कंटेंट हॉरिजॉन्टली लेआउट में रहेगा और ये एक्चुअली डिफॉल्ट वैल्यू है। तो हमें ये लाइन एक्चुअल में नहीं चाहिए, मैंने ये लाइन यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस कोड के लिए लिखी थी। तो इसलिए हम हमारे हेडर में इस लाइन को छोड़ सकते हैं और सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर रख सकते हैं। तो अब जब लेआउट ठीक है, हम CSS में एक एक करके इसे स्टाइल करेंगे और उसके लिए जनरल टेक्निक का यूज करेंगे जो मैंने प्रीवियस लेसन्स में बताई थी। तो सबसे पहले ये सर्च बार को एडजस्ट करेंगे। तो नोटिस करें कि ये कंटेंट को फिल करने के लिए स्ट्रेच हो जाता है जब हम पेज को रिसाइज करते हैं। तो ये करने के लिए हम अपने कोड में जाएंगे, सर्च बार को टारगेट करेंगे, सर्च डैश बार यहाँ पर। तो रिमेंबर, स्ट्रेच करते टाइम बाकी बचे हुए स्पेस को ले लेना है। तो उसके लिए हम फ्लेक्स 1 सेट करेंगे और सेव। अब चलिए सर्च बॉक्स को डिजाइन के सिमिलर बनाते हैं। तो मैं ये एक्चुअली यहाँ से साइड बाय साइड ले जाऊंगी जिससे कॉपी करना इजी हो। तो अब अपने कोड में चलते हैं और सबसे पहले हाइट को एडजस्ट करेंगे। सो लेट्स सेट अ हाइट of 40 pixels. Okay, that looks little too much. तो हाइट को 36 सेट करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा ज्यादा है, तो चलिए हम इसे 34 सेट करते हैं और देखते हैं। तो अब लगता है ये काफी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट हम प्लेस होल्डर टेक्स्ट को एडजस्ट करेंगे। सो प्लेस होल्डर को एडजस्ट करने के लिए हमें एक सूडो क्लास चाहिए। तो हम टाइप करेंगे डॉट सर्च बार को टारगेट करने के लिए और फिर कोलन कोलन प्लेस होल्डर। तो इसी तरह से आप इनपुट एलिमेंट पर प्लेस होल्डर को टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले
चलिए हम फॉन्ट फैमिली को सेट करते हैं जो हम इस पेज के लिए यूज कर रहे हैं। अगर हम जनरल सीएसएस में जाते हैं सो वी आर यूजिंग रोबोटो एंड एरियल। तो हम इसे रोबोटो कॉमा एरियल सेट करेंगे और सेव करेंगे। सो द फॉन्ट चेंज अ लिटिल बिट। अब हम फॉन्ट साइज चेंज करेंगे जिससे ये थोड़ा बड़ा दिखे। फॉन्ट साइज को 16 पिक्सल सेट करते हैं। सेव। ओके, आई थिंक दैट लुक्स अ लिटिल बिगर। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो ये है कि इस इनपुट के अंदर हमें थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है जबकि यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है। तो हम अपने सर्च बार के लेफ्ट पर कुछ पैडिंग सेट करेंगे। तो चलिए पैडिंग डैश लेफ्ट टू 12 पिक्सल्स सेव करते हैं। अब थोड़ी ज्यादा लग रही है तो 10 पिक्सल्स पर सेट करते हैं। ओके, अभी ठीक है। अब एक और चीज आप नोटिस करेंगे कि जब हम सर्च बार में टाइप करते हैं तो फॉन्ट का साइज उतना ही है जितना सर्च का था, लेकिन जब हम यहाँ टाइप करते हैं तो फॉन्ट का साइज सर्च के साइज से काफी छोटा है। तो हम यहाँ भी फॉन्ट साइज को 16 पिक्सल सेट करेंगे और देखते हैं कैसा लगता है। ओके, सो दैट लुक्स प्रिटी क्लोज टू व्हाट वी हैव। अब नेक्स्ट हम बॉर्डर को चेंज करेंगे। तो बॉर्डर डैश विथ 1 पिक्सल्स पर सेट करते हैं। नेक्स्ट बॉर्डर स्टाइल को सॉलिड सेट करेंगे एंड फाइनली हम बॉर्डर डैश कलर को ग्रे सेट करते हैं। चलिए देखते हैं कैसा लगता है। ओके, तो बैकग्राउंड कलर की वजह से बॉर्डर क्लियर समझ नहीं आ रही है, तो हम इस लाइट पिंक बैकग्राउंड को रिमूव कर देते हैं क्योंकि अब हमें इसकी नीड नहीं है। ओके, तो ये कुछ ज्यादा ही डार्क दिख रहा है, तो यहाँ हम कुछ लाइटर कलर पिक करते हैं। मे बी समथिंग लाइक दिस। सेव करते हैं। आई थिंक दैट्स क्लोज इनफ टू दैट। नेक्स्ट हम हाइट को फिर से एडजस्ट करते हैं क्योंकि जब हमने बॉर्डर सेट किया तो उसने इसको थोड़ा छोटा कर दिया। तो हम हाइट को 36 सेट करते हैं और अब ये बटन्स के साथ अलाइन हो गया है। अब हम राउंडेड कॉर्नर्स क्रिएट करेंगे। सो दैट प्रॉपर्टी इज बॉर्डर डैश रेडियस। इसे 2 पिक्सल्स पर सेट करते हैं। अब लास्ट स्टाइल जो हम इसके लिए एडजस्ट करेंगे दैट इज शेडो। तो अगर हम इस सर्च बॉक्स को जूम करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि इसके अंदर थोड़ा सा शेडो है जबकि हमारे सर्च बॉक्स में वो नहीं है। तो हम अपने कोड में जाते हैं और एक शेडो ऐड करते हैं जिसको डिटेल में हमने लेसन 3 में पढ़ा था। सो सेट बॉक्स डैश शेडो। तो अगर हम शेडो को एलिमेंट के अंदर चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इंसेक्ट सेट करना होगा, तब ही ये बॉक्स शेडो को अंदर डालेगा। अब हमारे पास यूजुअल वैल्यूज है विच इज हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो हम इसे 1 पिक्सल सेट करते हैं जिससे वो 1 पिक्सल राइट की तरफ मूव होगा और वर्टिकल पोजीशन में 2 पिक्सल सेट करते हैं तो शेडो 2 पिक्सल्स बॉटम की तरफ मूव होगी। चलिए अब ब्लर सेट करते हैं 5 पिक्सल्स और शेडो कलर को RGBA 000 विच इज ब्लैक कलर और फॉर ट्रांसपेरेंसी सिर्फ 0.15 सेट करते हैं टू गेट अ वेरी ट्रांसपेरेंट ब्लैक। तो चलिए ये सेव करते हैं। काफी ज्यादा शेडो लग रही है तो एक्चुअली ब्लर को रिड्यूस करते हैं। 3 पिक्सल्स पर सेट करते हैं और इसको भी 0.05 में चेंज करते हैं। ओके, सो आई थिंक दिस लुक प्रिटी क्लोज टू अवर डिजाइन। अब हम इन बटन्स को स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले इस बटन के अंदर वाले आइकन को रिसाइज करेंगे। तो चलिए इसको एक क्लास देते हैं सर्च डैश आइकन। सेव इट और फिर यहाँ टारगेट करेंगे सर्च डैश आइकन। हमें इसका साइज कम करना है तो चलिए हाइट को सेट करते हैं 20 पिक्सल्स। देखते हैं कैसा लगता है। ओके, तो ये काफी छोटा लग रहा है सो मे बी 25 पिक्सल्स। ठीक है, तो अब दोनों का साइज काफी सिमिलर लग रहा है। अब आप नोटिस करेंगे कि ये वर्टिकली अलाइंड है जबकि हमारा वाला नहीं है। तो इसके लिए हम या तो सर्च बॉक्स को एक फ्लेक्स बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर हम एक सिंपलर सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं इस आइकन के ऊपर थोड़ा स्पेस ऐड करके जिससे ये आइकन बॉटम में पुश हो। तो मार्जिन डैश टॉप 4 पिक्सल सेट करते हैं टू पुश दैट
डाउन जस्ट अ लिटिल बिट। मुझे लगता है ये अब सही दिख रहा है। चलिए इस बटन को कंप्लीट करते हैं। हम इसका बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे ग्रे, और फिर इससे मैच करने के लिए एडजस्ट करेंगे। सो पिक समथिंग लाइक दिस, मे बी 240। सेव इट। ये काफी अच्छा लग रहा है। बट अब हमारे बॉर्डर मेस्ड अप हो गए हैं, तो हम बॉर्डर डैश विथ को 1 पिक्सल सेट करते हैं। बॉर्डर डैश स्टाइल ऑफ सॉलिड कलर एंड बॉर्डर डैश कलर सेट करेंगे सेम एज द टेक्स्ट बॉक्स। तो हम ऊपर जाएंगे और इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। सेव इट। तो ये अब काफी अच्छा लग रहा है। अब हम ये बटन थोड़ा सा इनपुट एलिमेंट के अंदर मूव करना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, जिससे हमें सिर्फ एक एज मिल जाए। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। हम लेफ्ट पर थोड़ा स्पेसिंग सेट करेंगे। सो मार्जिन डैश लेफ्ट, बट इस बार हम नेगेटिव स्पेसिंग ऐड करेंगे। तो हम -1 स्पेस ऐड करते हैं। नॉर्मल मार्जिन स्पेस को ऐड करता है और वो एलिमेंट को पुश करता है, पर नेगेटिव मार्जिन स्पेस को सब्सट्रैक्ट करता है और वो एलिमेंट को पुल करता है। सेव करते हैं एंड दैट लुक्स रियली गुड। अब हम अपने बटन को साइड से थोड़ा लंबा करेंगे, तो चलिए इसे 66 में चेंज करते हैं। सेव। फाइनली अब हम इस वॉइस सर्च आइकन को स्टाइल करेंगे। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि इन दोनों के बीच थोड़ा सा स्पेस है। तो हम बटन के राइट साइड पर मार्जिन सेट करेंगे। तो इस बार नॉर्मल मार्जिन होगी, मे बी 8 पिक्सल्स। थोड़ा और स्पेस चाहिए तो 10 पिक्सल्स। ओके, अब ठीक है। अब सबसे पहले हम इस बटन को राउंड करते हैं। तो इस बटन के स्टाइल में जाते हैं और इसे राउंड बनाने के लिए हमें बस कॉर्नर्स को जितना हो सके राउंड करना होगा। तो हम बॉर्डर रेडियस सेट करेंगे और इसे 20 पिक्सल्स पर सेट करते हैं। तो एक ट्रिक है कि अगर आप इसको विथ या हाइट के हाफ पर सेट करते हैं तो वो कंप्लीट राउंड होता है। तो हम ये सेव करते हैं। तो अब हमारे पास राउंड बटन है, बट साथ ही बॉर्डर भी है। चलिए इसे रिमूव करते हैं क्योंकि ये हमारे डिजाइन में नहीं है। सो बॉर्डर एंड सेट इट टू नन। ओके, तो ये अब ठीक लग रहा है। हमारा आइकन इस वाले आइकन के कंपैरिजन में काफी बड़ा लग रहा है। तो इसमें स्टाइल करने के लिए क्लास सेट करते हैं। क्लास इक्वल्स वॉइस डैश सर्च डैश आइकन। अब सीएसएस में टारगेट करते हैं। तो वॉइस डैश सर्च डैश आइकन। इसके लिए हम हाइट को मे बी 20 पिक्सल सेट करते हैं। देखते हैं कैसा लगता है। ये थोड़ा छोटा लग रहा है। हम इसे 24 पिक्सल्स इंक्रीज करते हैं। अब सही लग रहा है। अब नेक्स्ट हम इसे वर्टिकली अलाइन करेंगे। हम ऊपर थोड़ा सा मार्जिन ऐड करेंगे जिससे ये बॉटम में पुश हो जाए। तो मार्जिन डैश टॉप 4 पिक्सल्स। ओके, ये काफी अच्छा लग रहा है। अब लास्ट में हम बैकग्राउंड कलर को चेंज करेंगे। सो सेट बैकग्राउंड कलर टू ग्रे। अब कलर पिकर से इसके मैचिंग कलर को पिक कर लेते हैं। सो मे बी 245। सेव इट। ओह, मैंने ये आइकन पर लगा दिया। हमें एक्चुअली इस पूरी बटन पर लगाना है। तो मैं इसे कट करके इस बटन स्टाइल्स पर पेस्ट करती हूँ। चलिए सेव करते हैं। ओके, नाउ इट्स क्लोज। तो अब मिडिल सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। इसे कंपेयर करके देख लेते हैं। ओके, नाइस। नेक्स्ट हम राइट सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो मैं फिर से इन्हें साइड बाय साइड रखूंगी जिससे हम इजीली कॉपी कर सके। तो राइट सेक्शन में 3 आइकन्स और एक इमेज है। तो सबसे पहले हम इन्हें HTML में ऐड करेंगे। तो चलिए यहाँ राइट सेक्शन में जाते हैं और हम एक इमेज क्रिएट करेंगे और ये लोड करेंगे, विच इज अपलोड आइकन। सो icons slash upload dot svg. Now add another image. So image, and this one is going to be YouTube apps dot svg. Icon slash YouTube apps dot svg.
एंड लास्ट वन इज नोटिफिकेशन आइकन जो यहाँ है। तो इमेज एलिमेंट क्रिएट करते हैं और लोड करेंगे आइकन स्लैश notifications dot svg, and finally we are going to create another image and we are going to load this channel profile picture. So source, तो ये एक अलग फोल्डर में लोकेटेड है which is channel pictures folder and it's called my channel dot jpeg. तो चलिए इसे सेव करते हैं। तो पिछले सारे आइकन्स की तरह ही इनका साइज भी बड़ा है, तो चलिए इन्हें CSS में रिसाइज करते हैं। सबसे पहले इन सभी इमेजेस में क्लासेस ऐड करते हैं। तो हम इसको अपलोड डैश आइकन सेट करेंगे। सो अपलोड डैश आइकन। नेक्स्ट यूट्यूब एप्स आइकन है, तो क्लास इक्वल यूट्यूब डैश एप्स डैश आइकन। नेक्स्ट नोटिफिकेशन डैश आइकन के लिए करेंगे, तो क्लास इक्वल्स नोटिफिकेशंस डैश आइकन। अब लास्ट में हम इसे थोड़ा डिफरेंट नेम देंगे। चलिए इसे एक क्लास देते हैं and let's call this one current dash user dash picture, जिससे ये थोड़ा क्लियर हो कि ये डिफरेंट है और हम इसे CSS में टारगेट कर सकें। तो चलिए नीचे जाते हैं राइट सेक्शन में। तो सबसे पहले आइकन्स को रिसाइज करेंगे। चलिए अपलोड आइकन को रिसाइज करते हैं। हाइट को सेट करते हैं 24 पिक्सल्स। अब यूट्यूब एप्स आइकन को सेट करते हैं हाइट 24 पिक्सल्स और फिर नोटिफिकेशन आइकन इसको भी सेट करते हैं हाइट 24 पिक्सल्स। अब करंट यूजर पिक्चर को टारगेट करेंगे, तो नोटिस करें कि ये बाकी आइकन से थोड़ा ज्यादा लंबा है। तो चलिए इसे टारगेट करते हैं करंट डैश यूजर डैश पिक्चर और हम इसे 32 पिक्सल्स की हाइट सेट करेंगे जिससे ये थोड़ा ज्यादा लंबा दिखे। चलिए इसे सेव करते हैं। अब हमारे पास वो आइकन्स हैं जो हम यूज करेंगे। इन्हें भी हमें वर्टिकली अलाइन करना है सेंटर में। सो रिमेंबर, जैसा हमने मिडिल सेक्शन के लिए किया था, मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले हमें इस कंटेनर को एक फ्लेक्स बॉक्स में चेंज करना होगा और उसके बाद ही हम अलाइन आइटम सेंटर का यूज कर सकते हैं। तो हमारे HTML में हमें इसको फ्लेक्स बॉक्स में कन्वर्ट करना होगा। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं, राइट सेक्शन में चलते हैं। सो सेट डिस्प्ले फ्लेक्स और फिर हम अलाइन डैश आइटम्स सेंटर सेट करेंगे उन्हें वर्टिकली अलाइन करने के लिए। तो चलिए इसे सेव करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चाहते हैं कि ये आइकन्स हॉरिजॉन्टल स्पेस के बीच इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सो टू डू दैट, रिमेंबर फ्रॉम आवर प्रैक्टिस कोड विच इज जस्टिफाई डैश कंटेंट स्पेस डैश बिटवीन। तो चलिए इसे सेव करते हैं। ओके, तो अब ये आइकन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है हॉरिजॉन्टल स्पेस में। पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये एक दूसरे से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस में है। हम इन्हें इनकी विड्थ को कम करके एडजस्ट करेंगे। सो डिक्रीज टू 180। सेव। तो अब मुझे लगता है सारे आइकन सही लग रहे हैं। अब लास्ट में हम सिर्फ इस पिक्चर को चेंज करेंगे। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये अभी भी स्क्वायर है पर हम इसे सर्कल बनाना चाहते हैं। हम बॉर्डर रेडियस का यूज करेंगे इसे सर्कल बनाने के लिए। सो लेट्स सेट इट टू बॉर्डर डैश रेडियस और जो ट्रिक मैंने बताई थी विच इज हाफ ऑफ दिस विल मेक इट राउंड, तो 16 पिक्सल्स। सेव करते हैं। तो अब हमारे पास एक राउंड चैनल प्रोफाइल पिक्चर है। अब सब कंप्लीट है तो हम इस ब्लू बैकग्राउंड कलर को भी रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए ऊपर स्क्रॉल करते हैं और इसे रिमूव कर देते हैं। तब आप नोटिस कर रहे होंगे कि फाइनल डिजाइन में चैनल पिक्चर के राइट साइड में स्पेस है। तो चलिए इसे भी ऐड करते हैं। तो हम मार्जिन डैश राइट ऐड करेंगे इस सेक्शन में, मे बी 24 पिक्सल्स। सेव। सो आई थिंक इट्स अ लिटिल टू मच, तो इसे 20 में सेट करते हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये सही लग रहा है। ऑलराइट, सो दैट्स बेसिकली द कंटेंट इन अवर हेडर। अगर हम इसे देखें तो ये काफी प्रोफेशनल लग रहा है। तो मैं जानती हूँ कि जब हम इस पर काम कर रहे थे तो ये थोड़ा अजीब लग रहा था और अधूरा लग रहा था, लेकिन आपको बस प्रोसेस पर ट्रस्ट करना है और एंड में हमें एक सचमुच प्रोफेशनल रिजल्ट मिलता है जो हमारे डिजाइन के जैसा दिखता है। अब एक लास्ट केस है जो मैं आपको शो करने वाली हूँ एंड दिस इज अ वियर्ड बिहेवियर ऑफ फ्लेक्स बॉक्स। तो अगर मैं अपने ब्राउजर को रिसाइज करती हूँ
और इसे छोटा करती हूँ, तो आप नोटिस करेंगे कि ये आइकन्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स फ्लेक्सिबल होता है। जब हमारे पास स्पेस नहीं होता, तो वो अंदर के आइटम्स को श्रिंक करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हमारे फाइनल प्रोजेक्ट को देखें और ब्राउजर को रिसाइज करें, तो आप नोटिस करेंगे कि ये श्रिंक नहीं होता। ये सिर्फ सर्च बार को श्रिंक करने के लिए फोर्स करता है। तो चलिए हमारे प्रोजेक्ट में जाते हैं और कोड में। सो फ्लेक्स बॉक्स हैज अ स्पेशल प्रॉपर्टी जो कुछ आइटम्स को श्रिंक होने से रोकती है। और राइट सेक्शन को श्रिंक होने से रोकने के लिए हम बस इस प्रॉपर्टी को सेट करेंगे, फ्लेक्स डैश श्रिंक 0। तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी हो, हम इस विड्थ को मेंटेन करेंगे और श्रिंक नहीं होंगे। सो 0 मीन्स नो श्रिंक। इफ वी से, तब आप देखेंगे कि ये श्रिंक नहीं हो रहा है। बट अब जब हम इसे रिसाइज करते हैं, तो सर्च बार पूरी तरह से श्रिंक नहीं हो रहा है, जैसा हमारे फाइनल डिजाइन में हो रहा है। तो इसको अचीव करने के लिए हम HTML में जाते हैं, फिर सर्च बार में जाते हैं जो यहाँ पर है। सो नॉर्मली सर्च बार्स हैव अ डिफॉल्ट विथ, और हम वो नहीं देख सकते क्योंकि हमने फ्लेक्स को 1 सेट कर दिया है। इसलिए ये कुछ स्पेस के साथ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही ये डिफॉल्ट विथ को हिट करता है, ये और श्रिंक नहीं होता। तो उस डिफॉल्ट विथ को रिमूव करने के लिए हम विथ को 0 सेट कर सकते हैं, सेव इट। और अब आप देख रहे होंगे कि सर्च बॉक्स को हम जितना चाहे उतना श्रिंक कर सकते हैं। सो टू रिकैप, हमने राइट सेक्शन को फ्लेक्स श्रिंक 0 सेट किया जिससे वो श्रिंक ना हो, और फिर सर्च बार की विथ को 0 पर सेट किया जिससे वो श्रिंक हो जाए। ये लास्ट में मैंने आपको लेसन 13 से रिलेटेड एक्सरसाइजेस दी हैं जिसे आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इन एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दिया है, तो आप वहां जाकर अपने सॉल्यूशंस मैच कर सकते हैं। और अगर आपको इस लेसन या एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आप सजेशन या फीडबैक देना चाहते हैं, तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन ऑफ दिस सीरीज। तब तक के लिए बाय बाय।